सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है भाई। हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। छठा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे भाई, पावर एंड रेडिकल्स का चैप्टर करेंगे। तो जिसने 5 चैप्टर अभी नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो कृपया उनसे अनुरोध है कि भाई पहले इन 5 चैप्टर को सीख लें, क्योंकि ये बेस है भाई, ये बेस है। अगर ये बेस आपका क्लियर होगा तभी अगले चैप्टर समझ में आएंगे। तो हम नंबर वाइज चल रहे हैं भाई, ठीक है। और जिसका मैथ स्ट्रोंग है वो कहीं से भी देख सकता है, उसकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है भाई। तो हमने ये जो बैच है आपका, ये 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और 30 नवंबर तक इसको खत्म करने का हमने संकल्प लिया है। अब प्रतिदिन आपकी क्लास सुबह 9 बजे आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें भाई, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए भाई, ठीक है। और अगर आपको भाई इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है कि नहीं, आप इससे सीख रहे हैं, तो भाई कृपया करके किसी और को भी बता दें ताकि उसको भी लाभ मिल जाए इसका, ठीक है। तो समय ना ज्यादा वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर पे आ जाते हैं भाई आज के। तो नया चैप्टर है आपका पावर एंड रेडिकल्स। तो इसको समझ लेते हैं भाई एक बार। तो मैं भाई इसके ना प्रॉपर्टी है, देखो जब भी मैं चैप्टर शुरू करवाता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टियों को समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि मैं लिखता हूं x और ब्रैकेट n, तो x ब्रैकेट n, तो कई बच्चे क्या सोचेंगे भाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो ये सोचेंगे कि भाई x की मल्टीप्लाई करनी होगी n से। तो भाई यहां पर x की मल्टीप्लाई आप n से नहीं करोगे किसी भी हालत में, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहां n है पावर, x है बेस, पर रियल में ब्रह्मचर्य से है पावर, वेद विद्या से है बेस। यह मैं नहीं कह रहा, वीर हनुमान दे गए संदेश, ठीक है भाई। तो यहां x मैं लिख देता हूं, x है आपका बेस और n है आपका पावर। इसको हम बोलेंगे आधार और पावर को बोलेंगे शक्ति, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लें, इससे समझ में कम आया होगा। तो x की पावर n है भाई ये। तो x की पावर n का मतलब ये तो आपने जान ही लिया कि भाई x की n से गुणा नहीं करनी। तो फिर क्या करना है, तो जितनी पावर है उतनी बार गुणा करनी है। x की पावर n है तो x की कितनी बार गुणा करनी है, n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। जैसे एग्जांपल ले 5 की पावर 6, ठीक है कि नहीं। तो 5 की पावर 6 को भूल के भी आप 5 इंटू 6 नहीं करोगे, तो क्या करना है, 5 की पावर 6 का 5 को 6 बार गुणा करना है भाई। 5 को क्या करना है, 6 बार गुणा करना है, ठीक है भाई। कितनी बार गुणा करोगे, 6 बार गुणा करोगे। तो 5 की जब 6 बार गुणा करोगे 15 625 आ जाएगा भाई। तो ये पावर आपको याद होनी चाहिए भाई। अगर पावर याद नहीं है तो फिर ये चैप्टर नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले पावर को याद कर लो, ठीक है भाई। इसके लिए पावर मैंने दे रखी है भाई। तो जो बच्चे भाई पावर को नहीं याद कर पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई पावर मैं कहां से याद करूं, ठीक है। तो इसमें भाई डिस्क्रिप्शन में है ना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा होगा। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आर्य गणितम के नाम से, तो उसमें चले जाएं, उसमें मैंने पावर डाल रखी है, ठीक है भाई। तो उन पावर को अपना याद कर ले। अब अगली प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं भाई। अगली प्रॉपर्टी पे देखो, क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पावर सिखा रहा हूं, तो पहले पावर को सीख लो भाई। तो x m, अब ब्रैकेट एक और पावर मिल जाए आपको, यानी एक पावर m है, एक और पावर मिल जाए, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो भाई बेस की मल्टीप्लाई पावर से नहीं करनी, मगर पावर की पावर से कर सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा, m भी पावर है n भी पावर है, तो m की पावर n से गुणा कर दूंगा। क्लियर है भाई। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं भाई, 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट में लगा दूं 4, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर ये 3 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 की पावर 12 हो जाएगी।
और 2 की पावर 12 4096 होता है भाई, क्या होता है 4096 होता है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो मैं प्रॉपर्टी लिखता जा रहा हूं भाई, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना या साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं। इसके बाद x की पावर m, ठीक है भाई, और इसकी पावर n, x की पावर m और इसकी पावर n। अब ये पावर की भी पावर है, अब यहां मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपने, यहां भूल के भी आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे भाई किसी भी हालत में, तो यहां नहीं करनी है गुणा, ठीक है, क्योंकि ये पावर की भी पावर है। तो इसका मतलब क्या करना है आपने, देखो x को भूल जाओ, आप x को भूल जाओ, सिर्फ आप ये देखो m की पावर n, ठीक है कि नहीं। तो m की पावर n क्या होगी, m की n बार गुणा होगी, पहली प्रॉपर्टी यही तो थी, x की पावर n, x को हमने n बार गुणा किया था, तो m की पावर n को हम क्या करेंगे, n बार गुणा करेंगे। तो m इंटू m कितनी टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर भाई? एग्जाम्पल ले लेता हूं, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3, ठीक है, या कुछ अलग कर सकते हो आप, 4 कर लो, ठीक है कि नहीं। तो भाई इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें ये करेंगे बहुत से बच्चे कि भाई 2 की पावर 3 8 लिख देंगे और फिर 8 की पावर 4 लिख देंगे। मत करना भाई, गलत हो जाएगा। पावर हमेशा ऊपर से सोल होती आएगी, नीचे से सोल नहीं करनी, ये काफी गलती होती है बच्चों से। तो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 जो है, तो 3 की पावर 4 करोगे आप, 2 की पावर 3 नहीं करोगे पहले। तो इसको क्या लिखना है भाई, 3 की पावर 4 81 लिखना है। क्लियर? किसी भी हालत में 8 की पावर 4 नहीं लिखोगे। अब 2 की पावर 81 का मतलब है 2 की 81 बार गुणा, जो कि संभव नहीं है और ना पूछेगा इसको, ठीक है कि नहीं, ना मैं कर सकता भाई, ठीक है कि नहीं, कोई भी याद नहीं कर सकता इतनी बड़ी पावर, तो इसलिए 2 की पावर 81 यही छोड़ना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, अगर पावर की भी पावर है तो नीचे से सोल नहीं होगा, ऊपर से सोल होगा, इस चीज का ध्यान रखना है भाई। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं। अगली प्रॉपर्टी पे भाई देखो, कोई भी नंबर आपका x है, कोई भी नंबर आपका x है, तो वो नंबर आपका ब्रैकेट में बंद होता है, चाहे मैं ब्रैकेट लगाऊं चाहे ना लगाऊं, ठीक है। अब इसकी पावर है m, तो भाई ब्रैकेट m अगर मैं लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ में आई बात। तो यहां पर पावर हम लिख रहे हैं जब, तो बेस और पावर के बीच में ब्रैकेट हमारी होती है। अगर मुझे हटानी पड़ गई मैं हटा दूंगा, और मुझे लगानी पड़ गई तो मैं लगा लूंगा। क्लियर है भाई? तो यहां पर जो x है उसको हम बेस बोलेंगे, और यहां m जो है पावर है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो भाई, x की पावर m और इसकी पावर n, और फिर मैं ब्रैकेट लगा दूं p, क्या लगा दूं, ब्रैकेट p लगा दूं, ठीक है कि नहीं। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है कब, जब मैं ये कहूं 2 ब्रैकेट 3, तो भाई 2 और 3 की गुणा 6 होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं 2 ब्रैकेट 3, क्लियर, अब ये 3 क्या, ये भी बेस था ये भी बेस था, तो इनकी गुणा कर दी। अब ये बेस है ये पावर है, तो यहां पर थोड़ी ना गुणा करोगे, तो यहां तो 2 की 3 बार गुणा करोगे आप, ठीक है कि नहीं, यहां तो 8 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, पावर की भी पावर और फिर उसकी फिर पावर, यानी कि पावर की पावर है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको जान चुके हो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको पहले m की पावर n सोल्व करेंगे, x की पावर m सोल्व नहीं करेंगे, ऊपर से सोल्व होगी, ठीक है कि नहीं। अब ब्रैकेट p है, तो ये भी पावर है ये भी पावर है, और ये तो आपने जान लिया ना, पिछली प्रॉपर्टी क्या थी भाई, 2 की पावर 4 इंटू में 2 है। अब ये भी पावर है ये भी पावर है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगी भाई, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब ये भी पावर है ये भी पावर है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन गलती क्या करेंगे बच्चे, यहां पर इस पावर की पावर से गुणा करनी है, तो कई बच्चे n की p से कर देंगे गुणा, भूल के भी नहीं करनी भाई, ठीक है, n की मल्टीप्लाई p से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसको आपने एक नंबर मानना है, ये एक नंबर है भाई, तो इसकी गुणा करनी है p से, तो इसको क्या लिखना है भाई, x की पावर m उसकी n गुणा p लिखना है। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत गलती होती है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, ठीक है, और मान लिया 2, ऐसे कर लिया मैंने। तो इसको किसी भी हालत में आपने ये नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, पहली बात तो 5 की 2 25 नहीं लिखना है, 5 की 3 कहीं 25 कर लो आप, 5 की 2 25, तो ये नहीं करना। दूसरा आपने ये भी नहीं करना कि भाई 5 की पावर 2 और 3 गुणा 2, ठीक है कि नहीं, यानी 5 की पावर 2 की 6,
तो ये भूल के भी आपने नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो फिर क्या करना है भाई, ठीक है, तो हमें इस पूरे से गुणा करनी है भाई, 2 की 3 से गुणा करनी है, 5 की पावर 2 3, और इस 2 की इस पूरे नंबर से गुणा करूंगा तो 2 की 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 गुणा में 2। पहले इसको सोल्व करेंगे, 2 की 3 को फिर गुणा करेंगे, अभी ना 2 दूनी 4 करना, ना 2 तिया 6 करना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 5 की पावर 16। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने पावर वाली प्रॉपर्टी करी है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। फिर इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं भाई जो मतलब आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज है। पहली बात क्या है कि भाई जो x है ना, x इसकी पावर कुछ नहीं है तो भाई 1 मानी जाएगी, किसी की भी पावर कुछ ना हो तो 1 मानी जाती है। दूसरी बात, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आंसर आएगा भाई, किसी की पावर 0 हो तो 1 आंसर आना है, ठीक है। मगर 0 की 0 1 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है, 0 की 0 1 नहीं आता, ठीक है कि नहीं। 0 की 0 नॉट डिफाइंड नंबर है, अपरिभाषित मान है, इसकी डेफिनेशन मैथमेटिशियन ने ही नहीं दी है, ठीक है कि नहीं। तो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब वही होता है जो डिफाइंड नहीं है, जिसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है कि नहीं। तो 0 की 0 1 नहीं आएगा, बाकी सब की 0 1 आएगा, ठीक है। फिर और क्या है, 1 की पावर कोई भी नंबर हो, 1 की पावर कोई भी नंबर हो 1 ही आना है भाई, क्या आना है, 1 ही आना है। दूसरी बात, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आना है, ठीक है कि नहीं। इवन का मतलब सम संख्या, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि भाई नेगेटिव की पावर, नेगेटिव में दूसरी बात होगी ना, ठीक है, वैसे तो कई बात होगी। तो नेगेटिव की पावर ओड यानी किसको बोलेंगे, विषम, ठीक है। तो नेगेटिव की पावर ओड क्या आना है भाई, नेगेटिव के पावर ओड नेगेटिव आना है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, चिंता मत करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। तो भाई एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5 की पावर 0 है तो 1 लिख देना भाई, किसी की पावर 0 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 की पावर सपोज करो 1.7 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 लिख देना भाई, ठीक है। फिर जैसे -3 की पावर 4 है तो भाई ये नेगेटिव की पावर इवन आ गई, ठीक है कि नहीं। तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव आना है, तो ये 3 की 4 81 हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, प्लस 81 आ जाएगा, क्या आना है, प्लस 81 आना है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही है। फिर उसके बाद -4 की पावर 3 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है और पावर ओड है, तो ये माइनस में आंसर आना है, तो ये -64 हो जाएगा। तो 4 की 3 64 होता है, 3 की 4 81 होता है। पावर याद होनी चाहिए भाई, पावर बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी जो मैं लिखता जा रहा हूं, इनको अपना नोट करते जाओ भाई। फिर उसके बाद x की पावर m, x की पावर m, ये ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी है आपकी, ध्यान रहिए, इनको हम ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ग्रुपिंग करनी हो, जब ग्रुपिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है कि नहीं। तो x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n हो, ठीक है कि नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, 7वीं क्लास में आ जाती है ये। तो x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो क्या होता है भाई, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है भाई, m प्लस n, क्या है, m प्लस n। फिर उसके बाद अगर बीच में डिवाइड हो भाई, x की पावर m डिवाइड x की पावर n, तो फिर आपकी पावर माइनस हो जाती है। ध्यान रहे, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगी और बीच में मल्टीप्लाई है तो जुड़ेंगी, और अगर बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस होगी। क्लियर। अब ये बीच में जब डिवाइड है तो कई बार क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो कई बार इसको ऐसे लिख देगा, x की पावर m, डिवाइड का मतलब बटे में होता है, तो x की पावर m बटे में x की n, ठीक है, ये x की n है, तो x की m बटे n लिख सकता है, या x की m डिवाइड x की n लिख सकता है, कुछ भी लिखे, ये लिखे चाहिए लिखे की मतलब है भाई, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो अगर ऐसे मिल जाए तो फिर पावर माइनस होगी। अब यहां पर आपकी मर्जी है भाई, पावर नीचे माइनस करो चाहे ऊपर करो, कहीं भी माइनस कर सकते हो। तो x की पावर m माइनस n भी लिख सकता हूं इसको, या फिर हम नीचे भी माइनस कर सकते हैं, तो नीचे माइनस करेंगे तो n माइनस m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। ऊपर घटाऊं या नीचे घटाऊं, कहीं भी घटाओ, जब ऊपर घटाओगे तो नीचे वाला बेस खत्म हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो नीचे 1 में लिखूं चाहे ना लिखूं,
लेकिन अगर नीचे माइनस करोगे, ठीक है, तो ऊपर 1 रहेगा, क्योंकि ऊपर तो 1 लिखना पड़ेगा भाई। तो बेस आपका एक ही रहना है, ये दो बेस थे, बेस तो एक ही रहना है, यहां पर भी एक ही था, यहां पर भी एक ही बन गया, बेस 2 थे, एक बन जाएगा, गुणा में पावर जुड़ेंगी, भाग में पावर घटेंगी। अब पावर कहां घटाना चाहते हो, न्यूमरेटर में घटाना चाहते हो या डिनोमिनेटर में घटाना चाहते हो, कहीं भी घटा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर भाई। फिर इसके बाद ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर x की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई में y की पावर m है, ठीक है कि नहीं, यानी मल्टीप्लाई में और पावर सेम है। अभी क्या था, बेस सेम था, अब पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा भाई कि x गुणा y बेस की गुणा हो जाएगी, पावर आपकी एज इट इज रहेगी, पावर क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। हम यूं भी कह सकते हैं पावर हमने कॉमन ले ली, ठीक है। और यही काम डिवाइड में होना है भाई, यही काम किस में होना है, डिवाइड में होना है। x की m डिवाइड y की m, तो क्या हो जाएगा, पावर में कॉमन ले लूंगा, यानी बेस को डिवाइड कर दूंगा, x डिवाइड y और पावर m। और ये मतलब सिंपल सी बात है, हमने पहली क्लास में भी जब गुणा भाग किया था तो वहां भी एक प्रॉपर्टी काम कर रही है। जैसे समझाता हूं मैं आपको कि मैंने 3 की पावर 4 से गुणा करी तो 12 हो गया, ठीक है। तो 3 की 4 से गुणा कैसे हो गई, कैसे हो गई भाई, क्योंकि इनकी पावर सेम थी। क्या थी, इनकी पावर सेम थी 1 1, और पावर तो एज इट इज रही, गुणा क्या हुई, गुणा आपका बेस हो गया, ठीक है कि नहीं, जो आधार है उसकी गुणा हुई है, पावर की गुणा नहीं हुई है, पावर एज इट इज है। फिर मान लिया अगर मैं इसको यूं कर देता, 3 की 2 गुणा 4 की 2, तो भी क्या है, पावर सेम है, तो पावर एज इट इज रहेगी, सिर्फ बेस बेस की गुणा होगी, तो 12 की पावर 2 रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। गुणा में भाग में भी ऐसा ही होता है, गुणा में भी होता है, भाग में भी। तो 10 को मैंने 5 से भाग किया 2 हुआ, 10 को 5 से भाग किया 2 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर पावर सेम है। अगर पावर सेम ना हो तो हम भाग नहीं कर सकते, ना गुणा कर सकते, ठीक है कि नहीं। जैसे जोड़ने घटाने का नियम था, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक संख्या जुड़ेंगी नहीं घटेगी। तो इसी प्रकार गुणा और भाग का भी नियम है, जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक संख्या ना गुणा होंगी ना भाग होंगी, ठीक है कि नहीं। तो बेस सेम है, पावर भी ना, सॉरी, बेस अलग है, पावर सेम है, तो बेस को भाग कर दूंगा, पावर एज इट इज रहेगी भाई, पावर क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर 10 की 3 और भाग में 5 की 3 कर देता, तो पावर सेम है, तो पावर का कुछ नहीं करना, सिर्फ बेस को डिवाइड करना है, 10 को 5 से भाग करूंगा 2, पावर आपकी एज इट इज रहेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये हम शुरू से करते आए, लेकिन हमने इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया, हम बस सीधी गुणा कर रहे थे, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई पावर सेम और होती है तभी गुणा होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी हो गई है। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं भाई। अब अगर नेगेटिव पावर है, क्या है, नेगेटिव पावर है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो मान लिया x की पावर -m है, क्या है, x की पावर -m है, मैं चाहता हूं कि ये पावर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाए। तो कैसे बनेगी भाई, कैसे बनेगी, जो बेस है ना, बेस, इसको पलट देंगे, ठीक है कि नहीं। तो बेस क्या है, x, x का मतलब क्या है, x का मतलब है x अपॉन 1, हर एक संख्या के नीचे 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे पावर का साइन चेंज करना है तो ये जो बेस है ये पलट जाएगा, तो x बाय 1 हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इनवर्स रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना, अंश और हर को आपस में बदल देना, प्रतिस्थापित कर देना, ठीक है। नहीं तो नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। पावर भी बटे में हो सकती है, बेस भी बटे में हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 5/3 की पावर माइनस, ठीक है, 1/2, ठीक है कि नहीं, 5/3 की पावर -1/2 है। तो ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, मुझे, और हो सकता है ये भी माइनस में हो, मान लेते हैं ये भी माइनस में है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, मेरे को पावर का साइन चेंज करना है, पावर का, बेस का साइन चेंज नहीं होगा, पावर का होगा, ध्यान रखना है। तो मुझे पावर का साइन चेंज करना है, तो बेस पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/-5 की पावर +1/2, कितना हो जाएगा, 3/-5 की पावर +1/2, ठीक है। तो अब ये माइनस में नीचे लिखूं चाहे ऊपर लिखूं, तो -3/5 की पावर +1/2, क्लियर है भाई। यही छोड़ देंगे, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, ध्यान रहे, इसमें गलती होगी, एक तो ना साइन चेंज ध्यान रखना है किसका होगा, साइन चेंज होगा वो पावर का होगा, बेस का नहीं होगा। दूसरी बात क्या होगा, बेस पलटेगा, बेस पलटा है, पावर नहीं पलटेगी, ठीक है नहीं। यहां पजल हो जाते हैं कि किसका साइन चेंज करना है और किसको पलटना है। तो बेस पलटेगा, पावर साइन का चेंज होगा, ठीक है कि नहीं।
पावर का साइन चेंज होगा, बेस का साइन चेंज नहीं होगा और पावर नहीं पलटेगी, ठीक है कि नहीं, बस ये चीज ध्यान रखनी है, तो इसको देख लेना भाई। तो अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमने कर ली है, इसी के बेस पे क्वेश्चन है भाई, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, अगर कोई इसमें से क्वेश्चन आता है तो गारंटेड जो मैं करा रहा हूं इसी कंसेप्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन, अगर आना होगा तो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो देखो भाई 16 की पावर 1.75, 16 की पावर 1.75, तो मुझे इसे सोल्व करना है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, पावर को पॉइंट से खत्म कर लूंगा, फ्रैक्शन में ले आऊंगा भाई पावर को, ठीक है कि नहीं। तो मैं इसे 1.75 को क्या लिख सकता हूं, 175/100 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 175/100 लिख सकता हूं, यानी कि अगर मैं इसको काटूं 25 7 175 25 चौक 100, ठीक है कि नहीं, 25 7 175 25 चौक 100, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, पावर है आपकी 7/4, पावर क्या है 7/4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर 7 128 आ गया भाई, 2 की पावर 7 कितना आ गया, 128 आ गया, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग में स्टेप होने चाहिए भाई, क्या होने चाहिए, स्टेप होने चाहिए। तो मैं आपको स्टेप लिख देता हूं, पहला स्टेप ये है कि भाई जो नेगेटिव पावर है, जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है भाई, क्या बनाना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है भाई, पहला स्टेप, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो फ्रैक्शनल पावर है, जो आपकी फ्रैक्शनल पावर है उसको इंटीग्रल बनाना है, फ्रैक्शनल पावर को इंटीग्रल बनाना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, फ्रैक्शनल पावर को इंटीग्रल बनाना है। अब ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी कि भाई फ्रैक्शनल पावर को इंटीग्रल कैसे बनाएं, तो देखो ये फ्रैक्शनल ही तो पावर थी, मैंने इसको इंटीग्रल बनाया, मतलब इंटीग्रल का मतलब क्या है, बट्टे में से खत्म करना है, डिनोमिनेटर 1 लेना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 7/4 है, तो इस 4 को खत्म करना है, तो कैसे खत्म किया, इस 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कट गया। तो इंटीग्रल कैसे बनेगी, पावर याद होगी तो ही बनेगी, अगर पावर याद नहीं है तो बनेगी नहीं भाई, समझ में आई बात। तो 16 को मैं लिखूंगा 2 की 4, तब ये कट जाएगा, तो पावर क्या हो गई, इंटीजर बन गई। तो इसके लिए क्या होगा, पावर याद करनी है आपने, क्लियर है। स्टेप 3, स्टेप 3, तो स्टेप 3 ये है, सेम बेस एंड सेम पावर की, सेम पावर्स की ग्रुपिंग करनी है भाई, क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। सेम बेस सेम पावर की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग का मतलब उनको इकट्ठा करना है, जहां जहां सेम बेस मिल जाए उनको इकट्ठा कर लो, जहां जहां सेम पावर मिल जाए उनको इकट्ठा कर लो, और ना मिले तो बना लो, ठीक है कि नहीं, नहीं मिले तो हम बनाएंगे, सेम बेस बनाएंगे या सेम पावर बनाएंगे, ठीक है। पहले से मिलती अच्छी बात है, नहीं तो हमें बनानी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान था, तो इस समझ में आ गया होगा भाई मेरे ख्याल से। क्या किया भाई, पावर को फ्रैक्शन में लेके आया, फिर फ्रैक्शन में से खत्म कर लिया, बस आंसर आ गया आपका, क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो स्टेप्स लिखवाए हैं, ये जो आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हैं, इनको भाई याद करना है, इनको दिमाग में बैठाना है भाई। अगर ये आपने याद नहीं करी, ठीक है, इनको भूल गए, तो फिर क्वेश्चन को करने में दिक्कत आने वाली है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 32/243, ठीक है भाई, पावर है -4/5। तो मैंने अभी क्या बताया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ भाई। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने की प्रॉपर्टी क्या है, बेस को पलट दूंगा, तो 243/32 हो जाएगा, तो पावर का हो जाएगा भाई साइन चेंज, +4/5 हो जाएगी। पावर नहीं पलटी, पावर का साइन चेंज किया है, पलटा बेस को है, ठीक है। अच्छा, अब ये पावर बट्टे में से खत्म करनी है, तो इसके लिए पावर आपको याद होनी चाहिए। तो 243 होती है 3 की 5, और 32 भी होती है 2 की पावर 5। तो मैं इसको लिख लूंगा 3/2 सारे की पावर 5 लिख लूंगा, और
बिल्कुल सारे की पावर 4/5 थी, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3/2 की पावर 4 हो गया। तो ये पावर 4 दोनों की है, 3 की भी है 2 की भी है। 3 की पावर 4 81 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। तो आंसर आ गया आपका 81/16। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक बार प्रॉपर्टी क्लियर है फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। -1/343, ठीक है, पावर है -2/3। तो भाई पावर का साइन चेंज करने का तरीका है बेस को पलट लो, ये अभी बताया था। तो भाई बेस को पलट लेता हूं, 343/-1 लिख देता हूं और पावर का साइन चेंज हो जाएगा 2/3। क्लियर। फिर ये जो माइनस है आपका डिनोमिनेटर में, ये आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, कोई भी फर्क पड़ना नहीं है। नीचे लिखो माइनस से ऊपर लिखो, ठीक है भाई। 2/-3 है मान लिया, तो ये माइनस आपकी मर्जी है, 2 के साथ लगा लो या फिर बिल्कुल सीध में लगा लो -2/3। तो बिल्कुल सीध में है इस बटे के, ठीक है नहीं, जो ये अपोन का साइन है, इस अपोन के साइन के बिल्कुल स्ट्रेट में माइनस दे रखा है। तो भाई ये माइनस किसी एक के साथ है, ये मत मानना दोनों के साथ है। माइनस एक ही के साथ रहेगा, या तो 2 के साथ रहेगा या 3 के साथ रहेगा। तो मैं 3 के साथ लगा लूं या मैं 2 के साथ लगा लूं या बिल्कुल इसके सीध में लगा लूं, उससे कुछ भी फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी ले जाऊं मैं, तो इस माइनस को मैं अगर ऊपर ले जाऊं कुछ भी फर्क पड़ना नहीं है। और नीचे 1 हम लिखें चाहे ना लिखें, डिनोमिनेटर 1 होता ही है, हटा सकते हैं। क्लियर भाई। तो पहले क्या किया मैंने, पहले बेस को पलटा, पावर का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब ये जो पावर बटे में से है फ्रैक्शनल है, इसको इंटीग्रल बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा 343 किसकी पावर 3 होती है। जब ये किसी की 3 सोचूंगा तभी 3 कटेगा। तो भैया 7 की पावर 3 होती है, तो -7 की पावर 3 लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है भाई। और 2/3, 3 से 3 कट गया, -7 की पावर 2, नेगेटिव की पावर इवन प्लस में आ जाएगा, तो +49 आंसर आ गया भाई आपका, फोर्थ आंसर है। क्लियर। आगे चलते हैं। चैप्टर आसान है, ठीक है, आज ही खत्म हो जाएगा। तो जो पिछला चैप्टर था हमारा इक्वेशन का, वो भी हमने एक ही क्लास में खत्म कर दिया था, और आज का चैप्टर भी एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे भाई। तो 7 चैप्टर आपका कल स्टार्ट होगा। तो देखोगे भाई बेस सेम है भाई, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर जुड़ जाएंगी आपकी। तो 8 की पावर 3 प्लस में 2 -5, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 5 -5, 8 की पावर 0, और किसी की पावर 0 1 होता है। आप कहोगे जी पावर जोड़नी थी, घटाई क्यों भाई। मन ने जोड़ी है, मन ने जोड़ी है, देखो 3 + 2 मैंने जोड़ी ही है, ठीक है कि नहीं। क्या जोड़ी है मैंने, -5 जोड़ी है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो मैंने तो जोड़ी थी, लेकिन प्लस की माइनस से गुणा करी तो माइनस हो गया। तो 5 - 5 0 हो गया, और किसी की पावर 0 1 है। तो इजी क्वेश्चन था भाई। प्रॉपर्टी क्लियर होने के बाद फिर तो मजा आ जाता है भाई क्वेश्चन करने में, फिर कोई समस्या आती नहीं है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में बेस सेम था, पावर जुड़ गई थी, ठीक है, लेकिन कब जुड़ी थी, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। लेकिन यहां पर बीच में प्लस का साइन है, तो इनको मत जोड़ देना भाई, कदे इनको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो 2 की पावर 0 कोई करेगा 1, तो 1 ऑप्शन में है, पर यू गलत है भाई, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी हालत में यहां पावर नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। पावर जुड़ती है जब बीच में गुणा का चिन्ह हो, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 में लिख लूंगा 8, 2 की पावर 2 लिख लूंगा 4, और उनका पहले पावर का साइन चेंज कर लूंगा, मैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लूंगा। तो 1 में 2 की पावर 2 हो जाएगा, और उसमें भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लूंगा, तो 2 की 3 हो जाएगा। तो जो पावर आपकी माइनस की थी वो क्या हो गई, वो प्लस की हो गई, ठीक है। आप हो गए जी फिर ये नीचे क्यों आ गई, ऊपर लिखनी थी। देखो भाई 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/1 की पावर -2। डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस को पलट दिया। तो बेस को पलटा, ये हो गया 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये दोनों की है भाई, ये 1 की भी पावर 2 है और ये 2 की भी पावर 2 है। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहना है,
तो नीचे आपका 2 की 2 रह गया। तो क्लियर होगी बात, ऊपर माइनस थी नीचे आकर प्लस कैसे हो गई, समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 था और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, 8 और 4 12 और 1/2 की 2 हो गया 4 और 1/2 की 3 हो गया 8। अब इसका एलसीएम ले लेता हूं भाई 8, तो 12 8 96 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो ये हो गया आपका 99/8। बात सब क्लियर हो गई भाई, इजी क्वेश्चन था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, 6th क्वेश्चन। नेगेटिव पावर है तो बेस को पलट लूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा भाई। तो 216 की पावर ये हो जाएगी आपकी 2/3 डिवाइड, ये भी भाई नेगेटिव पावर है, पलट लूंगा भाई, 1/27 हो जाएगा, 27/1, लेकिन नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो 27 की पावर 4/3। ठीक है, अब पावर को फ्रैक्शन में से खत्म कर लूंगा, तो इसके लिए पावर याद होनी चाहिए। 216 को लिख सकता हूं 6 की 3 और ये है 2/3, 3 से 3 कट गया, भाग में 27 को लिख सकता हूं 3 की 3 और फिर ये 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 6 की 2 36 और भाग में 3 की पावर 4 81। पावर आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो गुणा कर लो 3 की 4 बार भाई, अगर याद नहीं है तो गुणा कर लो। तो 36/81, तो 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 ने 81, 9 से काट दिया हमने। ठीक है भाई, तो आंसर आ गया आपका सी। हाँ भाई, तो 1/216 की पावर -2/3, ठीक है, ये नेगेटिव पावर है, ये क्या है, नेगेटिव पावर है, तो मैं पलट लूंगा भाई। तो जब इसको पलटूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना है, अगर x की पावर -m है तो ये नीचे आकर प्लस हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, नीचे आने का मतलब वही बेस पलटना है। और अगर पहले से नीचे है, पहले से नीचे है, तो फिर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, फिर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पहले से नीचे और पावर माइनस है तो ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, पलट जाएगा। तो 1/216, 216/1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 216 की पावर +2/3। सेम इसी प्रकार अगले को 256 की पावर +3/4। ये देख लो भाई, मैंने लिख दिया है कि भाई ये कैसे लिखा गया है, ये कैसे लिखा गया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, देख लेना नीचे लिखी हुई है। अब इसको 243 की -1/5 है, तो ये भी 1 है ना, तो पलट कर 243/1 हो जाएगा, तो एक नीचे रह जाएगा, 243 ऊपर चला जाएगा, तो 243 की पावर +1/5। क्लियर भाई। अब ये पावर फ्रैक्शन में से मुझे खत्म करनी है, तो मुझे ये पावर याद होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, मुझे ये पावर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 3 लिख सकता हूं भाई, 216 को, और ये 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, और 256 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4, क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 4, पावर आपकी 3/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस में 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5, ठीक है, और ये है पावर 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया है, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आ गया, और 4 की पावर 3 64 आ गया, और 3 की पावर 1 3 आ गया। अब इनको ऐड कर लेता हूं, तो ये 103 आ गया। क्लियर है भाई, तो इजी क्वेश्चन था, अभी तक कुछ चेंज हुआ नहीं है, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है उसी के बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही फिर अलग कुछ टाइप आएगी तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, फिर वो लिखवाऊंगा। पहले जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें एक बार, 8-10 क्वेश्चन इसके कर लेंगे तो ये पक्की हो जाएंगी। तो फर्स्ट आंसर है, अगले पे आ जाते हैं। पावर सेम है भाई, पावर सेम है तो बेस की गुणा हो जाएगी, बताया था मैंने। तो ये भाई ऊपर जो है पावर सेम है, बेस की गुणा कर दूंगा, तो 5 गुणा में 125 कर दूंगा भाई, 5 गुणा में 125 कर दूंगा, पावर आपकी सेम है तो ये एज इट इज रहेगी। मैंने बताया था अगर पावर सेम हो तो पावर एज इट इज रहती है, बेस गुणा हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके बाद नीचे
नीचे बेस सेम है, तो जब नीचे बेस सेम है गुणा में है तो पावर जुड़ जाती है, तो बेस एज इट इज रहेगा 256 और पावर आपकी जुड़ जाएगी भाई, तो 0.10 प्लस में 0.15। क्लियर भाई? ऊपर 5 गुणा 125 625 हो जाएगा और ये है 0.25, नीचे 256 एज इट इज और पावर जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा 0.25। अब 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूं, यानी कि 1/4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1/4 लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख लेता हूं 1/4, इसको भी लिख लेता हूं 1/4। अब ये जो पावर फ्रैक्शन में है इसको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? सोचेंगे भाई 625 किसकी पावर लिखूं कि 4 कट जाए, तो 625 5 की पावर 4 होता है भाई। किसकी पावर 4 होता है? 5 की 4 होता है। तो यहां लिख लेता हूं 5 की पावर 4 और पावर है 1/4। इसी प्रकार 256 को लिख दूंगा 4 की पावर 4, पावर है 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 5/4 उत्तर आ जाएगा भाई। तो 5/4 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है कि नहीं? तो इसको देख ले अच्छी तरीके से, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई भी डाउट है भाई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, ये पॉइंट वाली संख्या को देख के घबरा जाता है बच्चा। ठीक है कि नहीं? जैसे ही पॉइंट में आएगा घबराना ही घबराना। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब आपको तो कोई समस्या नहीं है, क्यों? हम डेसिमल का चैप्टर कर चुके हैं, डेसिमल का कंसेप्ट एक एक हमने कर लिया है, तो पॉइंट से घबराने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, तो अब देखेंगे भाई, अब ये आगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसके बेस पे आगे? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आगे। बीच में अगर इक्वल का साइन हो तो क्या है, वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को आप x मान सकते हो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो ऑप्शन रख रख के देख सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा आसान पढ़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको हम आसान सीधा जो है सोल्व करके ही करेंगे। ठीक है कि नहीं? ऑप्शन से मुश्किल ही रहेगा भाई। ठीक है, अब इक्वेशन बेस्ड में आपकी दो प्रॉपर्टी लगेंगी भाई। इक्वेशन बेस्ड में कितनी प्रॉपर्टी लगेंगी? दो प्रॉपर्टी लगेंगी। कौन कौन सी? x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n हो, x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर n हो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो बेस है ये कट जाएंगे, आपकी पावर इक्वल हो जाएंगी m इज इक्वल टू n। ठीक है कि नहीं? ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, लिख देता हूं। अगर बेस सेम है, किसके बेस सेम है भाई? LHS और RHS की। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, मतलब ये बेस काट देना, पावर इक्वल कर देना। ठीक है भाई? और इसके बाद उल्टा है, इसके बाद उल्टा है, अगर भाई पावर सेम हो, अगर पावर सेम हो तो बेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो फिर मैं यहां पर क्या करने वाला हूं भाई, यहां पर मैं पावर को काट दूंगा, बेस इक्वल कर दूंगा x इज इक्वल टू वाई। ठीक है भाई? तो हम पावर भी काट सकते हैं, तो ये पावर कट जाएंगी। ठीक है, कब कटेंगी? जब सेम होंगी। ठीक है कि नहीं? और कब? जब लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सेम होंगी तब कटेंगी। ये नहीं कि कहीं भी सेम मिल जाओ वहां काट दोगे, बीच में इक्वल होना चाहिए तब कटेंगी, अदरवाइज नहीं कटेंगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। तो ये दो प्रॉपर्टी है आपकी इक्वेशन वाली, इनको दिमाग में बैठाना। अब इसके बेस पे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें करना क्या होता है, देखो अब ध्यान से देखो आप, अगर मुझे पावर निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है? पावर निकालनी है, तो सीधी सी बात है बेस सेम करना पड़ेगा, यानी बेस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे पावर ये x है ना, तो मुझे ये जो x है वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क है, ये कहाँ है? ये पावर में है, तो मुझे बेस सेम करना है। अगर मान लिया ये जो है क्वेश्चन मार्क ये बेस में मिल जाता तो फिर मैं पावर सेम करता। बात समझ में आई? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देख लो, ये है 3 की पावर में x लिख लेता हूं। तो जो ये x है इसका बेस 3 है, x का बेस 3 है, तो मैं हर जगह बेस 3 बना लेता हूं, हर जगह। तो यहां तो पहले से ही 3 है, इसको और इसको 3 बना लो भाई। ठीक है कि नहीं? अब इसको कैसे बनाओगे? पावर याद होनी चाहिए। 27 को क्या लिख सकता हूं? 27 को लिख सकता हूं 3 की 3। ठीक है, फिर 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 की 2। फिर डिवाइड में 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर x।
तो मैंने क्या किया, मैंने बेस सेम कर लिया भाई, LHS RHS का दोनों का बेस सेम कर लिया, ठीक है कि नहीं। सबसे छोटा बेस 3 था, मैंने 3 बना लिया। अब ये कट नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, इसकी गुणा कर लो आप, 3 पंजे 15/2, और ये आपका कट गया है 2 से 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और ये है भाग 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की x। और आपको पता है अगर बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में घटती है, तो इन तीनों का बेस सेम है, बेस तो एक रह जाएगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन जो पावर है वो जुड़ घट जाएंगी। तो ये हो गया 3, तो 15/2, ये गुणा था तो प्लस हो जाएगी, यहां भाग था तो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब LHS RHS का बेस सेम हो गया था, और बेस तो यही सेम हो गया था, मगर यहां इकट्ठा कर लिया हमने, ग्रुपिंग कर ली, एक बना लिया, ठीक है कि नहीं। अब ये कट जाएगा और पावर इक्वल हो जाएगी। तो इसको सोल्व करना है बस आपने, तो इसका एलसीएम ले सकते हो भाई 2, तो 15, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 इज इक्वल टू x, ठीक है भाई। तो 15, 10, 25 से, ठीक है कि नहीं, 25 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा भाई तो 11/2 आंसर आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू आ गई 11/2। बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोबारा देख लो क्या किया, हमने बेस सेम किया। अब ये बेस सेम हो गया मगर अलग अलग, मतलब 3 बेस है ना ये अभी, तो इनको एक बनाऊंगा, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग करूंगा। तो एक कैसे बनाऊंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बस बाकी काट दिया हमने बेस, फिर पावर सोल्व कर ली, ठीक है कि नहीं। ये तो कैलकुलेशन थी आपकी, घटाना ही था बेस। आगे चलते हैं भाई। दसवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब यहां पर भी वही है, जो x है वो आपका पावर में है, x क्या है, पावर में है, तो मैं क्या करूंगा, बेस सेम करूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 5 की पावर x + 3। अब सबसे छोटा बेस 5 है, तो छोटे को बड़ा नहीं बनाना, बड़े को छोटा बनाना है, आसानी रहेगी, ठीक है। तो 25 को मैं लिख लेता हूं 5 की पावर 2। अब बेस सेम हो गया, काट दो भाई, बेस कट जाएगा, तो ऊपर x + 3 और इज इक्वल टू 2 की गुणा कर लोगे तो 2 तिया 6x - 8, ठीक है कि नहीं। 2 की गुणा कर ली तो 2 3 जा 6x, 2 4 जा -8, ठीक है। अब x वाले एक तरफ कर लो, तो इस x को उधर ले जाता हूं और इस 8 को इधर ले जाता हूं भाई, तो ये हो जाएगा 11 में 6x में से x घटाऊंगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 11/5 वैल्यू आ गई भाई x की। क्लियर, फोर्थ आंसर है भाई। तो बाकी तो इक्वेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर है ही, पिछले चैप्टर में मैंने बता ही दिया था कि x वाले एक तरफ करने होते हैं, बगैर x वाले एक तरफ करने होते हैं, ठीक है कि नहीं। बस मेन क्या था इसमें, मेन यही था कि हमने बेस सेम कर दिया, फिर पावर इक्वल हो गई, बेस कट गया आपका। देखोगे भाई, n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। n कहां है, पावर में है, तो अगर n पावर में है तो बेस सेम करना है भाई। तो सबसे छोटा बेस 3 है, ठीक है, तो बाकियों को भी 3 बना लो, बाकियों को भी क्या कर लो, 3 बना लो। तो इस 9 को मैं लिख लेता हूं 3 की पावर 2, इस 27 को लिख लेता हूं 3 की पावर 3, और इस 81 को भी लिख लेता हूं 3 की पावर 4, और 27 को भी लिख लेता हूं 3 की 3। तो भाई सारे बेस हमने 3 में तोड़ लिए, किस में तोड़ लिए, 3 में तोड़ लिए। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर जुड़ जाएंगी आपकी, तो 3 की पावर 2n, ठीक है कि नहीं। अब ये 2 की n से गुणा करूंगा 2n, फिर गुणा में 5 है, तो गुणा में पावर जुड़ेंगी, तो 5 यहां जुड़ जाएगी, फिर 3 तिया 9 है, तो गुणा है बीच में, तो प्लस जुड़ जाएगी आपकी, तो ये आपकी 9 हो जाएगी। नीचे यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 की पावर जुड़ जाएगी, 1 प्लस और 4 चौक 16, तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू 3 की 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप,
या ऊपर जाकर घटा सकते हो, आपकी मर्जी, या तो ऊपर जाके घटाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है क्या करना है। तो मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो 3 की पावर 2n और 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी उधर गुणा कर दो तो 3 की पावर 17 और 3 की 3 गुणा होकर ये पावर जुड़ जाएगी, 3 की पावर 20 हो जाएगी, ठीक है। आप कहते हो भाई उधर क्यों कर रहे हो, इधर ही घटाओ, तो इधर भी घटा लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 और 1 17 ऊपर ले जाओ, माइनस हो जाएगी। जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो 3 कट गया आपका, तो ये हो गया 2n, 14 माइनस 17 हो गया -3 इज इक्वल टू 3। तो 2n, ये 3 उधर जाकर हो जाएगा +6 और 2 से कट गया 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन भी रख रख के देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन जैसे तीसरा है, आप पहला रखोगे दूसरा रखोगे, फिर ये देखोगे किससे बराबर आएगी, तो इतनी देर में वैसे ही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई कुछ तो इब एज हो गई है भाई, वैसे ही आंखें कमजोर हो जाती हैं, पर मन ऐसा लग गया है कि जो यू भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ऊपर से लाइट नीचे से लाइट, ये वाली लाइट, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आंख खराब होने वाली है। वो चश्मा चढ़ेगा भाई, देख लिया तो इस हिसाब से, तो जो मैंने जिस हिसाब से रिकॉर्डिंग करी है अब ये 15-20 दिन, तो इसमें क्या है भाई, ये चश्मा चढ़ने की बारी आ ली, मैंने देख लिया, तो आंखें दर्द करने लग जाती हैं भाई। तो देखो इधर, तो a की पावर 2x, a की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, देखो x जो है ना पावर में है, x क्या है पावर में है, ठीक है। तो हमें बेस सेम करना है, बताया था ना अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर x पावर में है तो बेस सेम करना है। तो यहां बेस है a, तो यहां भी a बना लो। आप कहोगे जी यहां 1 है इधर 1 बना लो, नहीं भाई, जिसकी पावर x है ना उसको छेड़ो मत, ठीक है कि नहीं। इसको बना सकते हैं, बनेगा नहीं आपका ये 1 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। ये कैसे बनेगा बताता हूं। मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 0 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, a की पावर 0 लिख सकता हूं। तो a से a कट जाएगा, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 काट लूंगा -1, 2 से 2 काट लूंगा भाई -1। क्लियर है भाई। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब 3 स्टेप थे आपके, कुछ नहीं करना, या तो रकमें थी 1 2 3 स्टेप है, ठीक है कि नहीं। तो क्या किया हमने, बेस सेम कर लिया, यहां a था यहां भी a बना लिया। तो क्या कैसे बनाया, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0, तो अगर मैं 1 को a की 0 लिखूंगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। फिर आप कहोगे 1 को a की 0 क्यों लिखा, ठीक है कि नहीं, 4 की 0 क्यों नहीं लिखा। भाई 4 की 0 भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन बेस तो सेम होता नहीं ना, फिर फायदा क्या होता। तो लिख तो सकता हूं 4 की 0, ठीक है, लेकिन उससे बेस तो सेम होगा नहीं, तो इसलिए मैंने a की 0 लिखा, फिर a से a कट गया, पावर इक्वल, सोल्व कर दिया। थर्टीन क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 0.13 मैंने बता रखा है भाई, जब भी डिवाइड हो तो अपोन में लिख लो, इज इक्वल टू 13, ठीक है भाई। पॉइंट आते ही बच्चा पजल होगा भाई, पर आप तो मेरे ख्याल से अब पजल नहीं होगे, क्योंकि आप तो डेसिमल का चैप्टर सीख चुके हो। तो मैंने एक इक्वेशन में आपको क्या बताया था कि जो वेरिएबल है वो आपका ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस p को ऊपर लाओ, कैसे लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 13 को तो इधर ले आता हूं और p की 2 को उधर ले जाता हूं। तो 0.13 ये 13 नीचे आ जाएगा और p की 2 उधर चला जाएगा, तो जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आप जानते ही हो भाई, तो कैसे डिवाइड करना बताया था, ऊपर पॉइंट के बाद ज्यादा अंक हैं, नीचे कम है, भूल जाओ। 13 को 13 से डिवाइड कर दो, 1 पे चला गया, ठीक है कि नहीं।
फिर उसके बाद पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूलने हैं, लगाना है। तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे आपके एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 2 और 0 का अंतर 2 हो गया, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.01 आ जाएगा। समझ में आई बात? अब 0.01 को मैं लिख सकता हूं भाई 1/100 लिख सकता हूं, ठीक है। आप चाहते तो यहां भी हटा सकते थे पॉइंट, कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। तो डिवाइड करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां भी पॉइंट हटा लो, फिर बाद में काट लो, आना तो वही है, ठीक है। तो 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं। अब आप होगे जी क्यों लिखा स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था अगर वेरिएबल है आपका बेस में तो पावर सेम करनी पड़ेगी LHS RHS की, और अगर वेरिएबल पावर में है तो बेस सेम करना पड़ेगा LHS RHS का। तो यहां वेरिएबल बेस में था तो पावर इक्वल कर रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं। तो यहां पावर 2 थी, यहां भी 2 बनानी है, इसलिए मैंने 1/10 का स्क्वायर लिखा ताकि ये 2 से 2 कट जाए, और 1/10 का मतलब 0.1 होता है भाई, तो P की वैल्यू 0.1 आ गई, सी आंसर है भाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। फोर्टीन क्वेश्चन पे आएंगे भाई, 14 क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो भाई, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी x की पावर m प्लस, क्या लिखवाई थी भाई, x की पावर गुणा में n, x की पावर m गुणा में x की n। तो अगर बीच में गुणा है तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, x की पावर m प्लस n हो जाएंगी। लिखवाई भाई ये प्रॉपर्टी आपको, बोलो लिखवाई कि नहीं लिखवाई। तो अब इसमें क्या है, उल्टा भी तो चल सकता हूं ना, उल्टा भी चल सकता हूं कि अगर पावर जुड़ रखी है तो ये अलग अलग भी तो हो जाएंगी। भाई गुणा में है, पावर जुड़ गई, पावर जुड़ी हुई है तो इनको अलग भी कर सकता हूं गुणा में। तो यहां पर ये पावर जुड़ी हुई है तो मैं अलग कर लूंगा, सेम यही प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बस रिवर्स चल रहे हैं हम। जुड़ी हुई है तो मुझे ये वाली चीज लिखनी है, तो यहां पर जुड़ी हुई है तो मैं अलग कर लेता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, ठीक है कि नहीं, गुणा में 3 की 2 लिख लेता हूं, माइनस 3 की पावर n गुणा में 3 की 1 लिख लेता हूं, ठीक है। नीचे 3 की पावर n गुणा में 3 की पावर 4 लिख लेता हूं, प्लस 3 की पावर n गुणा में 3 की 1 लिख लेता हूं। क्लियर भाई। तो ये मैंने अलग अलग तोड़ लिया इसको, ठीक है कि नहीं, अलग अलग कर लिया। इससे क्यों तोड़ा है, ताकि कॉमन आ जाए भाई, ठीक है कि नहीं, ये कॉमन लेने के लिए किया था मैंने। तो ये 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 3 की पावर जब मैं n कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस में 3 की 1 बटे में 3 की पावर n और 3 की पावर 4 प्लस 3 की 1। तो ये 3 की n कट गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि तोड़ने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही कॉमन ले लेता। भाई जिसको लेना आता है वो ले सकता है, अगर मैं ले लेता तो फिर कुछ बच्चे क्या करते जी, ये समझ में नहीं आया कैसे लिया कॉमन, तो भाई मैंने तोड़ के दिखाया है, ठीक है कि नहीं। तो मैं पहले ही लिख रहा हूं ना 0 लेवल से, ठीक है कि नहीं। तो एक एक चीज बता रहा हूं आपको, छोटी से छोटी बात बता रहा हूं ताकि कोई भी समस्या ना आए। जिसको कॉमन लेना आता है डायरेक्ट लिख ले, नहीं लेना आता तो बीच में ये एक स्टेप है, ठीक है। तो इस स्टेप को लिख ले फिर कॉमन ले ले। अब कुछ नहीं है भाई, 3 की 2 9, 9 माइनस 3 6, 3 की पावर 4 81 और 3 84, तो 6 से काट दूंगा 1/14, ठीक है भाई। कोई भी छोटी छोटी बात आपको इतनी बताने वाला नहीं है भाई। तो ये जो मेरा बैच है ना भाई, ये 0 लेवल से इसीलिए लिखा हुआ है कि एक एक चीज बता रहा हूं आपको, जोड़ना आपको बता रहा हूं भाई, प्लस करना बता रहा हूं। कई क्या है, टीचर इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे को क्या कहते हैं, खाम खा उसकी बेइज्जती कर देते हैं, भाई यू भी नहीं आता तने, यू भी नहीं आता, जोड़ भी नहीं आता, घटा भी नहीं आता, गुण, अरे भाई पेट तो सीखा हुआ है कि कोई बाद में सीखे है, ठीक है कि नहीं। तो भाई मेरी आदत नहीं है, मैं अगर आपको नहीं आता है तो आप बताओ, आप बताओ जी मैंने यह भी नहीं आता, मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, मन आती होगी उसने जरूर सिखाऊंगा भाई, मन नहीं आती होगी तो अलग बात से, नहीं तो अगर मन आती होगी तो मैं उसने जरूर सिखाऊंगा, छोटी तो छोटी बात बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। बड्डी भी बताऊंगा, नो नहीं है, छोटी है छोटी बताऊंगा, बड्डी भी बतानी है, छोटी बतानी है, सारी बतानी है। तो पूरा सिलेबस करेंगे हम,
तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बताऊंगा भाई, ठीक है। शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ठीक है कि नहीं, बेस बताऊंगा, हर चीज बतानी है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सी आंसर आ गया था। अच्छा, इसका ना शॉर्ट तरीका भी है भाई, इसका शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है। ये लंबा तरीका हो गया, अभी बताया था भाई, शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान नहीं रही, बता देता हूं। तो कई बार क्या है, देखो मैं आपके ना आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा भाई, दिल्ली पुलिस का पेपर है यो, ठीक है, 15 नंबर का मैथ आना है, इसमें हमारे पास टाइम कम है, तो मैं थोड़ा इतना सिखाना चाह रहा हूं आपको कि भाई आपका पेपर में क्वेश्चन ना अटके। टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पेपर में, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं भाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एन है, एन, एन देखते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, दिमाग घूम जाए, चकरा जाता है कि भैया एन की वैल्यू कैसे निकालूं। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, उसने पहली बात एन की वैल्यू निकालनी ही नहीं, एन की पूछी नहीं, देखो कित पूछी है एन की वैल्यू, वो तो नुगा इसने सोल्व करो। तो जब ऐसे वेरिएबल की वैल्यू से ना पूछे तो फिर क्या करो, उस वेरिएबल की जगह अपनी मर्जी से रख लो कुछ भी संख्या। अगर वो वेरिएबल की नहीं पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लो। एन की वैल्यू 0 सोच लेता हूं मैं, क्या करूं, एन की जगह 0 पुट कर लेता हूं। तो जब मैं एन की जगह 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और एन की जगह 0 पुट करूंगा तो 3 की पावर 1, और यहां एन की जगह 0 रखूंगा तो 3 की पावर 4, और यहां एन की जगह 0 रखूंगा 3 की पावर 1। तो 9 में से 3 गए 6, और 81, 3 84, और 6 से काटूंगा 1/14। क्लियर भाई। फिर आप कहोगे जी 0 क्यों धरी भाई, कुछ भी धर ले, 5 धर ले, 10 धर ले, जितनी बड़ी धरेगा उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो छोटी धरने की कोशिश करनी है। माइनस में भी धर सका है, माइनस में धर ली, ठीक है कि नहीं। जैसे रख के दिखा देता हूं। तो मान लिया n की जगह मैं -1 धर दूं, तो यहां -1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। यहां -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगा। नीचे -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। यहां -1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो जाएगा। और किसी की पावर 0 1 होता है, ठीक है कि नहीं। तो 3 की 3 27 है, और 3 की 0 1 है, तो ये हो गया 2/28, कट कर वो 1/14 आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो भाई सोल्व भी करना सिखा दिया, ठीक है, और शॉर्ट भी सिखा दिया, ठीक है कि नहीं। एन की वैल्यू 0 रख लो, एन की वैल्यू -1 रख लो, कुछ रख लो भाई, चाहे 10 धर लो, 5 धर लो, कुछ धर लो, आंसर आपका सेम आना है। जितनी ज्यादा बड़ी रखोगे कैलकुलेशन ज्यादा होनी है, छोटी रखोगे कैलकुलेशन कम होनी है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है कि नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन छोटी है, अगर इक्वेशन बड़ी हो तो ऑप्शन रखना टफ हो जाता है हमारे लिए, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन इक्वेशन इजी है, यहां ऑप्शन रख सकते हो आप। तो जैसे मैं ऑप्शन रख लेता हूं 6, तो मैं यहां रखूंगा 2 की 6 - 1, 2 की 5 हो जाएगा। तो मैं एक्स की जगह 6 रख रहा हूं, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो क्या 2 की 7 और 2 की 5 यानी कि 32 है, और 128 है, राइट हैंड साइड के इक्वल 320 आएगा भाई, ना होए 320 तो नहीं आएगा ये, ठीक है कि नहीं। तो 6 आंसर कैंसिल, और 6 रखने से क्या है, 320 से कम आ रहा है, तो 5 रखूंगा तो और भी कम होगा, तो 5 भी कट गया, ठीक है कि नहीं। अब मुझे एक ही ऑप्शन और रखना है वैसे, या तो 8 या 7, ठीक है कि नहीं। तो मान लिया मैं 8 रखता हूं, तो 2 की 8 1 9, 2 की 9 कितना हो गया, 512, यू है 512 हो गया, और ये भी है। तो 512 में कुछ और जोड़ूंगा तो 320 थोड़ी ना आएगा, तो और भी ज्यादा आ जाएगा, तो मतलब 8 भी कट गया, बस 7 आएगा आंसर, ठीक है कि नहीं। तो 7 आ गया, रख के देख लो भाई। तो 2 की 7 - 1, 2 की 6, और यहां 7 रखूंगा, 2 की 8, तो भाई 2 की 6 64, 2 की 8 256, जोड़ूंगा 320 आ गया, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर ऑप्शन करना है, बगैर ऑप्शन देख लो भाई, ठीक है, सीखना चाह रहे हो तो यहां से क्या करूंगा भाई, 2 की x कॉमन ले लूंगा। अब अगर कॉमन लेना किसी को नहीं आ रहा है भाई, तो वही पिछले क्वेश्चन में चले जाओ, तो इसको 2 की x - 1 को तोड़ लो, ठीक है कि नहीं। 2 की x - 1 को मैं तोड़ सकता हूं, कैसे तोड़ूंगा, 2 की x गुणा में 2 की -1, फिर 2 की x कॉमन आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको तोड़ के बता दिया है, तो आपने देखना है
कि भाई तोड़ोगे या सीधा ही कॉमन लोगे, ठीक है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में मन में आई होगी ना किसी के, जी सीधा ही कॉमन ले ले, तो मैं सीधा कॉमन ले हूं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपने। तो 2 की पावर x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 2 की माइनस 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू में 320। तो 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर माइनस 1, 1/2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर x एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 320। तो 5 से काट देता हूं, 64 पे कट गया। तो 2 की पावर x, ये 2 से गुणा हो जाएगी, 64 दूनी 128, 128 होता है 2 की पावर 7, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो वैसे भी 7 ही आई थी जब हमने ऑप्शन उठाए थे, और सोल्व कर लिया तो भी 7 आ गई। अब आपने देखना कैसे करोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब ये रेडिकल वाली प्रॉपर्टी लगेंगी भाई, तो रेडिकल वाली प्रॉपर्टी लिख लो भाई। ये जो चिन्ह है आपका, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन बोलते हैं, कर्णी चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया वो लिख देगा, क्या लिखेगा, ऐसे लिख देगा, तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे? तो इसको हम रीड करेंगे nth रूट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ x, x का nवां मूल, x का nवां मूल, हिंदी में इसको पढ़ेंगे x का nवां मूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की पावर 1/n। क्या मतलब है इसका? x की पावर 1/n, ठीक है। अगर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ूंगा क्यूब रूट ऑफ x। क्या पढ़ूंगा? क्यूब रूट ऑफ x, यानी x की पावर 1/3। और यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर 2 माना जाएगा। अगर यहां कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी x की पावर 1/2। और अगला चैप्टर यही है भाई आपका, ठीक है कि नहीं। पावर रेडिकल के बाद अब यही चैप्टर है स्क्वायर रूट क्यूब रूट का, और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसकी क्लास 2 या 3 बनेगी भाई, ठीक है कि नहीं। 2 या 3 भी बन सकती है, ठीक है, 2 तो पक्का बनेगी। तो अब देखोगे, अगर मान लिया यहां पर 4 है, यहां पर 4 है भाई, तो फिर इसका मतलब है x की पावर 1/4, या इसको मैं बोल सकता हूं 4th रूट ऑफ x। तो अगर n है तो nth रूट ऑफ x, 3 है तो क्यूब रूट ऑफ x, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ x, 4 है तो 4th रूट ऑफ x, 10 है तो 10th रूट ऑफ x। हिंदी में x का ये हो जाएगा घनमूल, क्यूब रूट को बोलेंगे घनमूल, और भाई ये हो जाएगा वर्गमूल, और भाई ये हो जाएगा चौथा मूल, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, ठीक है। आगे चलता हूं। अब मान लिया ऐसा हो जाए, ये nth रूट ऑफ x है, ठीक है, इसके अंदर इसकी पावर आ जाए, क्या आ जाए? पावर आ जाए, तो भाई घबराना मत, इस पावर को मैं बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं इस पावर को बाहर निकाल लूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो पावर अगर बाहर है तो मैं अंदर ले जा सकता हूं, अंदर पावर है तो बाहर ले जा सकता हूं। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, मान लिया n यहां ना लिख के यहां लिख दे, तो ये मत सोचना कि भाई ये गलती से लिखा गया ना,
ये यहां लिखा है तो इसकी सेंस बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब ये nth रूट ऑफ x नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n मल्टीप्लाई में अगर यहां कुछ नहीं है तो मैंने बताया था 2 माना जाता है, तो इसको ये लिखा जाएगा n मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2। क्लियर हो गई बात भाई? ठीक है, तो ये आपकी रेडिकल वाली प्रॉपर्टी है, इनको अपना देख लो। अब इसी का यूज करने वाले हैं भाई, इसके बेस पे क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अब क्वेश्चन आपका फटाफट होगा, कोई भी समस्या आनी नहीं है भाई। तो देखोगे भाई, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, फिर आप कहोगे जी क्यों लिखा? अरे भाई पावर फ्रैक्शन में से खत्म करनी है तो सोचना पड़ेगा ना मैं किसकी 3 लिखूं, जब बताइए 3 कटेगा। ठीक है, नहीं तो मैंने 2 की 3 लिख लिया। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि रेडिकल साइन के अंदर अगर पावर है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं, तो ये 3 मैं बाहर निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूट तो आपका पड़ा रहेगा। अब ये 3 मैंने बाहर निकाल ली और सारे की पावर 1/3 है ही, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका √2 आंसर आ गया। बस फर्स्ट आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये अपडेटेड डेचिन है ना, इसने देखते बड़ा घबरा जाए, तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है भाई, ये रूट का सिंबल है। ठीक है कि नहीं? अगर कुछ नहीं है यहाँ तो 2 है नहीं, स्क्वायर रूट बोलेंगे इसको चेंज तोड़ना ही नहीं, चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन इसी में है भाई, ऑप्शन इसी में है, तो इसको तोड़ना ही नहीं हमने। देखोगे भाई, पावर फ्रैक्शन में से खत्म करनी है, लेकिन 36 को मैं किसकी 6 लिखूं भाई, किसी की लिख ही नहीं सकता 6, तो ये फ्रैक्शन में से खत्म होगी ही नहीं भाई, लेकिन जितनी हो सकती है उतनी करो। ठीक है कि नहीं? तो 36 को मैं लिख लूंगा 6 की 2 और पावर है 1/6, तो ये भाई 2 से कट जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 की पावर 1/3। अब और नहीं खत्म हो सकती, इससे ज्यादा पावर आपकी खत्म नहीं हो सकती फ्रैक्शन में से, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ऑप्शन में ये नहीं है, तो 6 की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर 1/3 को क्यूब रूट 6 लिख सकता हूं। अभी बताया था ना, प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ठीक है नहीं? पावर 1/n है तो nth रूट, और पावर 1/3 है तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट 6 आंसर आ गया आपका। ठीक है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अठारहवां क्वेश्चन देखोगे भाई, 625 से 625 की पावर 3, 625 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4। 625 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। और ये है आपका फोर्थ रूट, क्या है, फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। ठीक है कि नहीं? तो पावर 1/4 हो गया। अब इनकी गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 की 3 रह गया, यानी 125 आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था भाई, इसको हमने फोर्थ रूट लिख लिया, इसका मतलब पावर 1/4 है, बाकी काट ली भाई, और 625 को 5 की 4 लिख लिया। ठीक है कि नहीं? पावर तो आपको याद होनी चाहिए भाई, तो सेकंड आंसर आ गया भाई। बीच में मल्टीप्लाई है, और मैंने कही थी अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं? और पावर सेम ही है ना, क्योंकि इसकी पावर रूट है, रूट का मतलब भी तो पावर ही होता है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, सारों की 1/2 लिख लो। देखो a-1 b की पावर 1/2 है ये। ठीक है कि नहीं? b की पावर -1 c, इसकी पावर भी 1/2 है। ठीक है कि नहीं? c की पावर -1 a, इसकी पावर भी 1/2 है। तो पावर कॉमन ले सकते हैं हम, कब ले सकते हैं, गुणा भाग में, प्लस माइनस में नहीं लेना भाई। ये मत कर देना कि x की पावर m और प्लस में x की पावर m, या y लिख लेता हूं y की पावर m। ठीक है, अब यहां कॉमन मत ले लेना भाई, यहां ये मत कर देना x + y सारे की पावर m,
यहां कॉमन आप भूल के भी नहीं लोगे भाई, यहां नहीं लेनी आपने कॉमन। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस में भी नहीं लेनी, सिर्फ गुणा भाग में ले सकते हो आप, ठीक है नहीं? गुणा भाग में पावर कॉमन ले सकते हो, तो यहां गुणा ही तो था, तो मैंने ले ली कॉमन, अब मैं कॉमन ले लेता हूं भाई। a की पावर -1 b की पावर -1 c की पावर -1 a, सारे की पावर 1/2 लिख लेता हूं, ठीक है भाई? क्या लिख लेता हूं? सारे की पावर 1/2 लिख लेता हूं। और ये तो आपको पता ही है ना कि भाई किसी की पावर -1 है, x की पावर -1 क्या होता है? 1/x होता है। x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं? 1/x लिख सकता हूं। तो a की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं? 1/a गुणा में b की पावर -1 को क्या लिखूंगा? 1/b। फिर c की पावर -1 को क्या लिखूंगा? 1/c। और पावर है आपकी 1/2। तो लो भाई, c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, और 1 की पावर कुछ भी हो भाई 1 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? तो भाई ये आपके 19 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं? बस 25 क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं है भाई। तो देखोगे क्या कह रहा है भाई 20वां क्वेश्चन, 32 का क्यूब रूट, 32 का क्यूब रूट यानी 32 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। भाई क्यूब रूट को मैंने पावर 1/3 लिख लिया, ठीक है कि नहीं? अब मैंने बताया था अगर रिक्वायर्ड वेरिएबल पावर में हो तो बेस सेम कर लेंगे LHS RHS का। तो यहां बेस 2 है तो यहां भी 2 बना लूंगा, तो 32 को लिख लूंगा 2 की पावर 5। क्या लिख लूंगा? 2 की पावर 5 लिख लूंगा, ठीक है कि नहीं? 2 से 2 कट गया, तो 5/3 वैल्यू आ गई x की। कितनी आ गई भाई? 5/3 आ गई। तो सी आंसर आ गया आपका। आगे चलते हैं भाई। चार की पावर n और उसका रूट, रूट का मतलब है पावर 1/2 इज इक्वल टू 1024। मैंने आपको बताया अगर रिक्वायर्ड वेरिएबल यानी कि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो पावर में है तो बेस सेम करना है LHS RHS का। यहां बेस 4 है तो यहां भी 4 बना लो, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा, इसकी गुणा कर लोगे पावर की, तो 4 की पावर n/2, और मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 5, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब मैंने कही ना भाई पावर तो याद करनी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा ये किसकी पावर होती है, तो ये 4 की पावर 5 होती है। तो ये आ गया आपका n/2 बराबर 5, ठीक है कि नहीं? तो n की वैल्यू हो गई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन की जरूरत नहीं, बगैर ऑप्शन इतना आसान है भाई, ठीक है कि नहीं? बाईसवें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। तो भाई 3 का रूट है, रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2 गुणा में 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 की 2। ये है 3 की पावर x 3, और यहां कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, तो यानी रूट हो जाएगा 3 की पावर 1/2। कुछ नहीं है तो यहां 2 माना जाता है, तो 3 की पावर 1/2। तो भाई बेस सेम हो गया ये, ठीक है कि नहीं? तो जोड़ देते हैं भाई, 3 की पावर 5/2 गुणा में है पावर जुड़ जाएंगी प्लस में 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x, और यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, और जोड़ दो भाई, बेस सेम है, गुणा में पावर जुड़ेंगी, x + 1 + 1/2। ठीक है, तो क्या किया भाई, जो हमें निकालना था x वो पावर में था तो बेस सेम कर लिया, उसके बाद गुणा में पावर जोड़ दी, अब ये बेस कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई, इक्वेशन सोल्व करनी आपको सिखाई दी है। तो 5/2 प्लस में 4
बराबर में x प्लस 1 ठीक है कि नहीं। इनको इधर लिया हो भाई, x को उधर रहने दो, तो 5/2 माइनस 1/2, ये 1/2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस में 4 और 1 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, उधर रह गया x। ठीक है, अब यहां डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर घट जाएंगे भाई। 5 में से 1 गया 4/2 और ये हो गया 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू x। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 और 3 हो गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। बात क्लियर है भाई, आसान क्वेश्चन है, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है भाई। ठीक है, आगे चल लेते हैं। तेईसवां क्वेश्चन देखोगे भाई, √15 गुणा √15 गुणा √15 गुणा √15 7 बार है भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है √15। ठीक है कि नहीं। अगर मैं ऐसे इसको सोल्व करूंगा 7 बार तो भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला लिखवाऊंगा भाई। ठीक है, देखो अगर √x इंटू √x इंटू √x अगर डैश डैश लग जाए, डैश डैश, तो डैश डैश का मतलब ये है कि अनेक बार है। ये कितनी बार है, अनेक बार है। या फिर यहां पर इन्फिनिटी भी लिख सकता है, इन्फिनिटी का साइन लिख सकता है। तो x इनफाइनाइट टाइम्स है, तो अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स हो तो इसकी वैल्यू x ही आनी है भाई। कितनी आनी है, x ही आनी है अगर इनफाइनाइट टाइम्स है तो। लेकिन भाई अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स ना होकर, ठीक है कि नहीं, फाइनाइट टाइम्स हो, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जो गिना जा सके, तो मान लेते हैं ये n टाइम्स हो। कितनी टाइम्स हो, n टाइम्स हो। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है, लिख लेंगे हम। तो x इसकी पावर 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n, ये फार्मूला है भाई। ठीक है कि नहीं। n का मतलब ये है जितनी बार है। तो जैसे यहां पर 15 7 बार है, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, 15 की पावर 2 की पावर 7 माइनस 1 बटे में 2 की 7। ये जो 2 है ये तो सूत्र में है आपका। ठीक है कि नहीं, ये तो फार्मूले में है, तो 2 तो रहेगा ही। बस n की वैल्यू सोचनी है आपने। n कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार है। तो मैंने n की जगह 7 रख दिया। और x क्या है, x यहां पर 15 है। ठीक है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर x 15 की बजाय 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 2 की पावर 7 आपको पता है 128 होता है, तो 128 माइनस 1 बटे में 2 की 7 128, तो 127 बटे 128 आ गया भाई। तो 15 की पावर 127 बटे 128 है। ठीक है, अगर अनेक बार है तो x ही रहेगी, और n बार है तो ये फार्मूला याद करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आने की संभावना है भाई, कि इनमें ये पूछ लेगा छोटा बड़ा बताओ भाई। क्या बताओ, छोटा बड़ा बताओ। तो देखो भाई, ये रूट है, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर 1/2। ठीक है, और ये 6th रूट का मतलब क्या है, पावर 1/6। और भाई 4th क्यूब रूट का मतलब है 4 की पावर 1/3। और भाई 4th रूट का मतलब है 5 की पावर 1/4। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि भाई इनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम पावर सेम बनाएंगे। जो पावर है ना ये सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 6 3 और 4, तो इसका एलसीएम 12 आ गया भाई। एलसीएम का चैप्टर करा चुका हूं, तो एलसीएम आप सीख चुके हो कैसे लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 12। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब 12 से इसको भाग कर देना है। ठीक है कि नहीं, जब 12 को मैं भाग करूंगा तो 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है कि नहीं।
12 को भूल जाएंगे, 12 की कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सीधा 12 को 2 से भाग कर दो, 6 आ गया। ऊपर वैसे 1/12 है, वैसे तो यहाँ पर 2 की 6 और 1/12 है, ठीक है नहीं, देखो काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 6 गुणा 1/12। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/12 को भूल ही जाता हूँ, सीधा 2 की 6 लिख लूँ, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर 12 को जब 6 से भाग करूंगा तो ये 3 की 2 हो जाएगा। इसी पर 12 को 3 से भाग करूंगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। बेस तो एज इट इज लिखना है, इस पावर से भाग कर देना है जो बटे में है ना। तो मतलब आप क्या करोगे, जो एलसीएम आया ना उससे गुणा कर दो, सीधा एलसीएम से गुणा कर दो, जो एलसीएम आया है उससे गुणा कर दिया हमने। तो 12 को 2 से भाग कर दिया, 6 आ गया। 12 को 6 से काटोगे 2 आ गया। 12 को 3 से काटोगे 4 आ गया। 12 को 4 से काटोगे 3 आ गया। क्लियर। जो एलसीएम आया था उसको हमने पावर में गुणा कर दिया, ठीक है। तो 2 की 6 होता है 64, 3 की 2 होता है 9, 4 की 4 होता है 256 और 5 की 3 होता है 125। पावर आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। तो 9 का मतलब 3 की 1/6 आपका सबसे छोटा है, छोटा ही पूछा था तो फोर्थ आंसर आ गया भाई। क्लियर है। अगर बड़ा पूछता तो बड़ा 256 यानी कि 4 का क्यूब रूट, तो फिर आपका 4 का क्यूब रूट आंसर हो जाता, बड़ा पूछता तो। क्लियर है। अभी छोटा पूछा है तो फोर्थ आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा निकाल सकते हो। तो क्या करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम से गुणा कर देना है, फिर उसको सोल्व कर देना है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यही तरीका है इसका, सिंपल तरीका, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। एलसीएम का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एचसीएफ एलसीएम का, उसमें से क्वेश्चन जरूर संभावना है आने की। तो भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसकी 2 क्लास है, उसको आप देख ले, अगर नहीं देखी है तो उसको स्किप ना करें। 25वां क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट अमंग, इसमें सबसे बड़ी बतानी है। अब वहां पर जो संख्या थी छोटी बड़ी, वहां पर रूट में थी, किसमें थी, रूट में। यहां सिंपल पावर है, तो जब रूट में है तो हमें एलसीएम लेना है भाई, पावर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और अगर फ्रैक्शन में नहीं है, सीधी है, तो फिर हमें एचसीएफ लेना है। अब क्या लेना है, यहां पर एचसीएफ लेना है, ठीक है कि नहीं। तो मैं इनका एचसीएफ लूंगा अब। तो इसका एचसीएफ आ गया आपका 18। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो इनमें से कॉमन निकाल लो, ठीक है कि नहीं। कॉमन निकाल लिया, 126, 90, 54, 72 में से 18 ही कॉमन आएगा भाई, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करना है, इस एचसीएफ से इन पावर को काट देना है, ठीक है कि नहीं। वहां हमने गुणा किया था, यहां भाग दे देना है, यूं मान लो। तो 18 से भाग दे दूंगा तो ये 2 की 7 बचेगा, ठीक है कि नहीं। एचसीएफ से भाग दे देना है पावर को। तो जब मैं 18 से 90 को दूंगा तो 3 की 5 बचेगा, ठीक है कि नहीं। लिख देता हूं भाई, क्या करना है, एचसीएफ से भाग दे देना है। क्लियर। ऐसे ही आगे दे देना है, अब तो कर ही लोगे। तो 54 को 18 से भाग दे दूंगा तो 7 की 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 72 को 18 से भाग दूंगा तो 72 को 18 से दूंगा, 18 चौक 72, 5 की 4 हो जाएगा। क्लियर। पावर आपको याद होनी चाहिए, 2 की 7 128 है, 3 की 5 आपका 243 हो गया, और 7 की 3 343 हो गया, और 5 की 4 625 हो गया। क्लियर है भाई। तो ये पावर आपको याद होनी चाहिए। अब देख लो कौन सी बड़ी है भाई, कौन सी बड़ी है, 625 बड़ी है, ठीक है कि नहीं। 625 मतलब 5 की पावर 72 बड़ी है, ठीक है। और छोटी पूछता तो छोटी कौन सी है, 128। 128 मतलब 2 की पावर 126, तो 2 की पावर 126 सबसे छोटी है। क्लियर भाई। तो इस तरीके से छोटी बड़ी वो पूछ सकता है। तो ये आखिरी के जो 2-3 क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट थे, तो ये मैंने समझा दिए हैं। इनको अच्छी तरीके से भाई रिवाइज करो, दिमाग में बैठाओ। स्टेप, जो स्टेप्स हैं उनको रटना पड़ेगा भाई। स्टेप्स को तो रट्टा मारना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज और स्टेप का रट्टा मारना जरूरी है। फिर अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने बस, ठीक है कि नहीं। और कुछ नहीं होता मैथ में, और कुछ रट्टा मारने का नहीं है। सबसे कम काम है भाई रट्टा मारने का मैथ में, नहीं तो जीके में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। जीके और इंग्लिश में बहुत ज्यादा रटने का होता है, तो सबसे कम काम मैथ में ही होता है रटने का, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये जो स्टेप्स प्रॉपर्टीज हैं इनका तो रट्टा मारना पड़ेगा, इनको नोट डाउन करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि ये दिमाग में बैठी नहीं बात, भूलो नहीं आप, ठीक है भाई। तो
तो आज हम इतना ही करते हैं, कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। तो आज इतना ही, सभी को पुनः नमस्ते और धन्यवाद।